कोल्हापुर गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था जहां रहता था रघुबीर। रघुबीर पिछले 3 वर्षों से समोसे बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट पाल रहा था। वो खाट पर बैठा पैसे गिन रहा था। तभी उसकी माँ उससे कहती है, रघुबीर, कब से उन पैसों को देख रहा है? जितनी बार गिनेगा उतने ही रहेंगे पैसे, ज्यादा थोड़े ना हो जाएंगे। जानता हूँ अम्मा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शायद कहीं कोई नोट छूट ना गया हो। तेरे चेहरे की चिंता मुझसे छिप नहीं सकती रघुबीर। साफ साफ बता, घर में कितने पैसे बचे हैं? मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। बस 120 रुपए बचे हैं माँ। आज का सामान तो आ जाएगा, लेकिन अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो कल हमारे पास समोसे बनाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा और हमारा धंधा पूरी तरह ठप पड़ जाएगा। बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर। तू हमेशा की तरह मन लगाकर समोसे बना, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा अम्मा। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी मेहनत को भी किसी दिन सही मुकाम मिले। रघुबीर की ये बात सुनकर उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, रघुबीर, तेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, नियत से आता है। उस बात को कभी मत भूलना। अम्मा, मैं बाबूजी और आपकी दी हुई सीख को कभी नहीं भूल सकता। कुछ ही देर में रसोई से गरम मसालों की खुशबू आने लगी। रघुबीर आलू का मसाला तैयार कर रहा था। माँ आटा बेल रही थी। दोनों बिना जल्दबाजी के अपना काम कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि ग्राहक पहले स्वाद याद रखता है, फिर दुकान। समोसे तैयार होने के बाद रघुबीर अपनी माँ से कहता है, ठीक है अम्मा, अब मैं निकलता हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी, क्योंकि अभी ये सारा सामान रेहड़ी पर भी सजाना है। रघुबीर, आज फिर तू बिना खाए जा रहा है। पूरे दिन बिना खाए पिए मेहनत नहीं होती बेटा। पहले कुछ खा ले, फिर चले जाना। माँ, अब मैं खाना खाने बैठूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। बाजार से कुछ लेकर खा लूंगा। शाम को आराम से आपके साथ बैठकर खाऊंगा, ठीक है अम्मा? अब मैं निकलता हूँ। जिस बेटे के लिए मैं रोज भगवान से दुआ मांगती हूँ, उसे भूखा बेचकर उसकी कमाई नहीं चाहिए मुझे। रघुबीर माँ की तरफ देखकर मुस्कुराया और टोकरी में रखा सारा सामान लेकर बाजार के लिए निकल गया। गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचकर उसने अपना ठेला लगाया। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई दूध लेकर शहर जा रहा था, कोई खेत की ओर निकल रहा था, तो कोई काम पर। रघुबीर हर गुजरने वाले को देखकर मुस्कुरा देता, लेकिन किसी को आवाज देकर बुलाता नहीं था। उसे विश्वास था कि अच्छा स्वाद कभी जोर से पुकारने की जरूरत नहीं पड़ने देता। करीब आधा घंटा बीत गया। आखिर पहला ग्राहक उसके ठेले के सामने रुका। अरे वो समोसे वाले भैया, ये समोसे कितने के दिए? 10 रुपए का एक है भैया, और 20 रुपए में 2। कहो कितना कर दूं? अरे जाने दो भैया, इतने में तो सामने वाले दुकान पर भी मिलते हैं। मैं वहीं से ही ले लूंगा, आप रहने दीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है भैया। 10 रुपए में हर जगह समोसे मिल जाते हैं। आप जहां चाहें वहां खाइए, लेकिन एक बार मेरे समोसे खाकर देखिए। अगर आपको हमारे समोसे स्वादिष्ट ना लगे और कीमत ज्यादा लगे तो पैसे मत दीजिएगा। ग्राहक रघुबीर की ये बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, वाह भाई, क्या बात कह दी आपने। इतना भरोसा है तुम्हें अपने काम के ऊपर। तो जरा 2 समोसे प्लेट में लगाइए। अगर मुझे आपके समोसे का स्वाद पसंद आया तो मैं घर के लिए भी 10 समोसे पैक करवा कर ले जाऊंगा। भरोसा नहीं होता भैया तो रोज सुबह उठकर पूरी मेहनत और लगन के साथ समोसे तैयार करके बाजार में बेचने क्यों आता? खैर छोड़िए, आप समोसे खाकर देखिए, फिर बताइएगा स्वाद कैसा है। ग्राहक ने 2 समोसे लिए। उसे समोसा इतना भा गया कि वो देखते ही देखते दोनों समोसे चट कर गया। एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, तुम्हारे समोसों का स्वाद सच में लाजवाब है। मैं अगली बार आऊंगा तो अपने साथ और भी लोगों को लेकर आऊंगा। अभी मेरे 10 समोसे पैक करके दे दीजिए, मैं अपने घर वालों के लिए ले जाऊंगा। रघुबीर समोसे पैक करके ग्राहक को देता है।
फिर ग्राहक रघुबीर को 10 रुपए के हिसाब से 120 रुपए देता है। पहली बिक्री ने रघुबीर के चेहरे पर उम्मीद लौटा दी। दूर खड़े जगमोहन काका ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि रघुबीर किसी को खींचकर नहीं बुलाता, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता और हर ग्राहक से सम्मान से बात करता है। वह धीरे धीरे रघुबीर के ठेले की ओर बढ़ने लगी। रघुबीर को अभी तक अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाले हैं। नमस्ते काका, आइए, गर्मा गर्म समोसे तैयार है। एक बार हमारे गांव के देशी समोसों का स्वाद चक्कर देखिए। पहले तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हर ग्राहक का इतने सम्मान से स्वागत करते हो या सिर्फ मेरा ही कर रहे हो? काका, कोई भी ग्राहक छोटा या बड़ा नहीं होता। मेरी दुकान पर जो भी ग्राहक आता है वो मेरे लिए सम्माननीय है। रघुबीर की ये बात सुनकर जगमोहन काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। चलिए 2 समोसे चटनी के साथ प्लेट में लगाइए, जरा हम भी तो देखें कैसा स्वाद है तुम्हारे समोसों का। ठीक है काका, अभी मैं आपके लिए गर्मा गर्म समोसे लगा देता हूँ, वो भी चटनी के साथ। रघुबीर ने समोसे प्लेट में रखे, साथ में हरी चटनी और मीठी चटनी परोसी। जगमोहन काका ने समोसे का पहला निवाला खाया। वो कुछ देर तक बिना कुछ बोले समोसे के स्वाद की अनुभूति करने लगे और कुछ देर बाद उनके चेहरे पर मुस्कान उतर आई। तुम्हारे समोसे तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है और मसाला भी संतुलित मात्रा में डाला गया है। कहाँ से सीखा बेटा ये समोसे बनाना तुमने? काका, ये समोसे बनाना तो मैंने अपने पिताजी से सीखा था। उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई थी कि ग्राहक को ऐसा खाना खिलाओ कि वह दोबारा लौट कर आए। उसी सीख पर मैं अभी भी चल रहा हूँ। अगर किसी दिन बिक्री कम हो और नुकसान हो जाए तब भी यही सोच रखते हो? काका, अगर नुकसान पैसे का हो जाए तो फिर कमाया जा सकता है, लेकिन अगर भरोसे का नुकसान हो गया तो उसे वापस कमा पाना बहुत मुश्किल होता है। उसी समय 2 किसान खेत से लौट रहे थे। वो भी ठेले के पास आकर रुक गए। रघुबीर भैया, आज 4 समोसे देना। घर वाले भी कह रहे थे कि तुम्हारे समोसों का स्वाद पहले से और अच्छा हो गया है। मेरे लिए भी 4 समोसे पैक कर देना रघुबीर भैया। आज शहर से रिश्तेदार आने वाले हैं, उन्हें भी खिलाऊंगा आपके देसी स्वादिष्ट समोसे। जरूर चाचा, अभी पैक करके देता हूँ। आपके भी 4 समोसे चटनी के साथ। कुछ ही देर में 5-6 ग्राहक और आ गए। कोई समोसे लेकर खेत चला गया, कोई घर ले जाने के लिए बंधवा ले गया। रघुबीर, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम रोज सिर्फ 50 नहीं बल्कि 500 लोगों को अपने हाथ के समोसे खिलाओ तो क्या तुम करोगे? काका, हर आदमी अपनी जिंदगी में अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मैं जल्दी अमीर बनने के चक्कर में अपने समोसों के स्वाद और अपनी ईमानदारी के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। अगर तुम्हें बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत पहले से 10 गुना ज्यादा करनी पड़े तब क्या करोगे तुम? मैं मेहनत से कभी नहीं डरता काका। मैं सिर्फ उस रास्ते से डरता हूं जिसमें इंसान अपनी खुद की पहचान खो दे। काका ने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और रघुबीर की तरफ बढ़ा दिया। मेरा नाम जगमोहन है। मैं पास के शहर में एक फूड कंपनी चलाता हूँ। मैं यहाँ संयोग से नहीं रुका था। मैं पिछले कई दिनों से इस इलाके में घूम रहा हूँ और ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूँ जिनके लिए काम सिर्फ कमाई का जरिया नहीं बल्कि जिम्मेदारी हो। रघुबीर हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोला, पर काका, मैं तो बस एक साधारण समोसे वाला हूँ। भला मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? इसीलिए तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बड़े सपने अक्सर छोटे ठेलों से शुरू होते हैं, बड़ी दुकानों से नहीं। जगमोहन काका ने कार्ड रघुबीर के हाथ में रखते हुए कहा, कल सुबह 8 बजे इस पते पर आ जाना। मैं कोई वादा नहीं कर रहा, लेकिन अगर मुझे लगा कि तुम सीखने के लिए तैयार हो तो तुम्हें एक ऐसा मौका मिलेगा जो हर किसी को नहीं मिलता। ठीक है काका, मैं कल सुबह जरूर आऊंगा। सुबह उठकर उसने जल्दी से माँ के पैर छुए और बाहर निकलने ही वाला था, तभी माँ कहती है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है बेटा?
अम्मा, कल एक काका से बात हुई थी बाजार में। उन्होंने मुझे बुलाया है, कहा था सुबह जल्दी आना। आराम से जाना, डर तो नहीं लग रहा तुझे बेटा? डर तो नहीं लग रहा है अम्मा, बस यही सोच रहा हूँ कि कहीं मैं उनकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पाया तो। जिस लड़के ने गरीबी देखकर भी मेहनत नहीं छोड़ी, वो किसी परीक्षा से नहीं हार सकता। बस एक बात याद रखना, सीखने गया है, किसी से छोटा या बड़ा बनने नहीं। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, मैं वही रघुबीर रहूंगा जिसे आपने ईमानदारी सिखाई है। करीब 1 घंटे बाद रघुबीर शहर के बाहर बने एक बड़े फूड सेंटर पहुंचा। रघुबीर, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सीखने के लिए कितने तैयार हो। जो इंसान यह सोच ले कि उसे सब कुछ आता है, उसकी तरक्की उसी दिन रुक जाती है। मैं सीखने आया हूँ काका, जहाँ गलती होगी उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा। जगमोहन काका रघुबीर को एक अनुभवी रसोइये के पास ले गए। इनका नाम हरिनाथ है। पिछले 20 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। आज तुम इनके साथ रहोगे। मैंने सुना है तुम्हारे समोसे बड़े स्वादिष्ट होते हैं। मैं तो अभी सीख रहा हूँ काका, अच्छा बनता है या नहीं ये तो ग्राहक ही बता सकते हैं। रघुबीर की ये बात सुनकर हरिनाथ काका मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा है, तुम्हारे अंदर तनिक भी घमंड नहीं है। कुछ ही देर बाद हरिनाथ काका ने रघुबीर को समोसे बनाने के लिए कहा। रघुबीर ने पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन यहाँ की रफ्तार उसके गांव के ठेले से बिल्कुल अलग थी। वह स्वाद तो वही रख पाया, लेकिन समय ज्यादा लग गया। स्वाद तो बहुत अच्छा है तुम्हारे समोसे का, लेकिन कारोबार सिर्फ स्वाद से नहीं चलता, काम समय पर होना भी उतना ही जरूरी होता है। मैं समझ गया काका, मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी ताकि काम समय पर पूरा हो सके। काम तेजी से करना, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना कि स्वाद में कोई कमी ना आए। दोपहर तक रघुबीर बिना रुके काम करता रहा। उसने पूरी मेहनत और लगन से अपना काम किया। उसकी कोशिश यही थी कि इस बार वो उम्मीदों पर खरा उतरे। बाद में जगमोहन काका रघुबीर से कहते हैं, रघुबीर, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन याद रखना, कल मैं तुम्हें ऐसी जिम्मेदारी सौंपूंगा जो सिर्फ तुम्हारे हाथों की कारीगरी नहीं, बल्कि तुम्हारी समझ, हिम्मत और फैसले की भी परीक्षा लेगा। उसी एक फैसले से तय होगा कि तुम सिर्फ स्वादिष्ट समोसे बनाने वाले कारीगर बनकर रह जाओगे या फिर एक दिन पूरे कारोबार के मालिक बनने की काबिलियत भी साबित कर दोगे। अगली सुबह जब रघुबीर जगमोहन काका से मिलता है तो वह रघुबीर से कहते हैं, रघुबीर, आज नई शाखा का मैनेजर बीमार है। अगले 3 घंटे पूरी शाखा तुम संभालोगे। मैं सिर्फ देखूंगा, मदद नहीं करूंगा। सारा काम तुम्हें ही देखना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा काका कि मेरी ओर से कोई कमी ना आए। रघुबीर, एक बात हमेशा याद रखना, व्यापारी की असली पहचान मुश्किल वक्त में ही होती है। रघुबीर ने शाखा की जिम्मेदारी संभाली। शुरुआत में सब सामान्य था, तभी एक कर्मचारी घबराया हुआ उसके पास आया और बोला, सर, आलू की सप्लाई रास्ते में अटक गई है। स्टॉक बहुत कम बचा है। अब हम क्या करेंगे? घबराइए मत, जब तक नया सामान नहीं आता उतने ही ऑर्डर लेंगे जितने समय पर पूरे कर सके। किसी ग्राहक से झूठा वादा नहीं करना। कुछ देर बाद एक ग्राहक जल्दबाजी में आया और बोला, मुझे अभी के अभी 20 प्लेट समोसे पैक करके दे दो, जल्दी से, अर्जेंट है। इस समय इतना स्टॉक नहीं है। अगर हाँ कहूंगा तो समय पर नहीं दे पाऊंगा। आप चाहें तो जितना अभी तैयार है उतना ले जाइए। ग्राहक रघुबीर की बात समझ गया और उसने थोड़ी देर इंतजार करने का निर्णय किया। थोड़ी देर बाद नया सामान आ गया और फिर से स्टॉक पूरा हो गया और ग्राहक को भी पूरे समोसे मिल गए। रघुबीर, आज तुमने मुनाफा नहीं, भरोसा कमाया है। यही एक बड़े व्यापारी की सबसे बड़ी पूंजी होती है। रघुबीर, अब मुझे तुम्हें परखने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा इंसान ढूंढ रहा था वैसा मिल गया। काका, आपके कहने का मतलब है कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? उम्मीद से भी आगे। अच्छे समोसे बनाने वाले मुझे बहुत मिले,
लेकिन ईमानदारी और भरोसे को मुनाफे से ऊपर रखने वाला इंसान पहली बार मिला है। रघुबीर चुपचाप जगमोहन काका की बात सुनता रहा। उसकी आंखों में नमी उतर आई। आज से तुम मेरे इस कारोबार में सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, मेरे साझेदार हो। काका, जिस दिन मैं पहली बार आपकी दुकान पर आया था, उस दिन मेरे पास सिर्फ मेहनत थी। आज आपने उसी मेहनत को मेरी सबसे बड़ी पहचान बना दिया। नहीं रघुबीर, ऐसी बात नहीं है। पहचान मैंने नहीं बनाई, तुमने अपने चरित्र से कमाई है। रघुबीर ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और मन ही मन बोला, बाबूजी, आपकी सीख ने आज मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन रघुबीर ने सिर्फ कारोबार में हिस्सेदारी नहीं पाई, उसने अपनी मेहनत की सबसे बड़ी जीत हासिल की। गरीबी इंसान को रोक सकती है, लेकिन उसके हौसलों को नहीं। और जब मेहनत के साथ ईमानदारी भी जुड़ जाए, तो किस्मत को भी झुकना पड़ता है।